नमस्कार। विद्या भारती विदर्भ प्रांत की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैदिक गणित की इस कार्यशाला में हम लोग वैदिक गणित के सूत्रों के बारे में देख रहे हैं। सूत्रों से गणितीय समीकरण आसानी से हल कैसे किया जाता है ये भी देख रहे हैं। कल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों का जो भाग ये एक पद्धति थी, इसके में हम लोग ढंग से नहीं ऐड कर पाए, तो आज हम इसी को ही फिर से लेंगे, इसी की पुनरावृत्ति करेंगे। कल हमने देखा था कि हम जो सूत्र ले रहे हैं वो है निखिलम नवतः चरमम दशतः। जो नए आए हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार बता दूं, निखिलम नवतः का मतलब होता है ऑल फ्रॉम 9, सभी कुछ 9 से। साथ में ही देखिए आखिरी जो है चरमम दशतः, चरमम यानी आखिरी वाला, जो आखिरी वाला यानी लास्ट फ्रॉम 10, दशतः का मतलब 10, 10। इसका मतलब ये हुआ ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इसका जो प्रयोग है ये हमने इसके पहले भी देखा था गुणा में, साथ में ही हमने देखा कि इसका हमने घटाना में भी देखा, जिसको हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। इसी के साथ में आज हम इसे डिवीजन यानी भाग प्रक्रिया में भी देखेंगे। अब देखिए, हमने जो प्रचलित तरीका है हमारा, प्रचलित तरीका में जो भाग होता है वो वर्टिकली चलता है, खड़ा खड़ा। कैसे? जैसे हम एक आंकड़ा बनाते हैं, इस तरीके से चलता है ना। हम यहाँ पर समझ लीजिए कोई नंबर लिख देते हैं, यहाँ एक नंबर लिख देते हैं और इसे हम घटाते जाते हैं। इस तरीके से ये हमारा खड़ा खड़ा चलता है। यहाँ पूर्णतः अलग है। ये जैसे ये खड़ा खड़ा चलेगा ना, तो ये जो है ये आड़ा आड़ा चलेगा, हॉरिजॉन्टली। ये हो गया पहला फर्क। दूसरा, हम प्रचलित पद्धति में जो संख्याएं दी जाती है हम वही रखते हैं, मगर जब हम निखिलम सूत्र लगाते हैं तो हम वो संख्या को, उसमें की जो एक संख्या है जिसको हम डिवाइजर कहते हैं यानी कि भाजक, हम उसे बदल देते हैं। अब उसे हम कैसे बदल देते हैं हम बताते हैं। जैसे समझ लीजिए हमारे पास में 9 है, तो हम इसे देखते हैं कि ये 10 में से 1 हुआ, 10 में से 1 यानी 9 हुआ, तो हम इसे जो ले लेते हैं, हमारा जो मॉडिफाइड डिवाइजर हो जाता है वो हो जाता है 1, यानी हम 10 में से पूरक संख्या जो है वो लेते हैं। इसे हम पूरक संख्या भी कहते हैं, हम इसे परम मित्र भी कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक संख्या बदल देते हैं। अब वो संख्या बदलने से क्या फर्क पड़ता है, क्या ये आसान होता है? सोच रहे होंगे ना, चलिए देखते हैं। दो 215 को 9 से भाग देना है, 215 डिवाइडेड बाय 9। अब ये जो संख्या है इसमें हमने आपको बताया कि हम सिर्फ ये संख्या को बदल देंगे। अब देखिए 9 का पहाड़ा तो हर किसी को आ जाता है, एक अंक की संख्या का पहाड़ा बहुत आसान है, 2 अंक की संख्या का भी जो पहाड़ा है वो भी अब आप लोगों को आसान हो गया है। फिर भी कई बार उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो वो कठिन हो जाता है, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा सा बदल देते हैं और हमारी जो संख्या है वो हम लोग उसको आसान वाली ले जाते हैं। कैसे? अब देखिए ये एक है निखिलम आया, इसका मतलब आधार तो आ गया, बेस आ गया। हम यहाँ लिख भी देते हैं आधार, या हम इसे कहते हैं बेस। अब ये आ गया हमारे पास में 10, 9 के पास में है इसलिए हमने 10 लिया। अब ये 8 रहता तो भी हम 10 ही लेते क्योंकि वो 9 के पास में है, 7 रहता फिर भी हम 10 के पास में रहते। अब इससे हम लोगों को, हमने आपको बोला था कि ये हम बदल देंगे, जो हमारा भाजक है यानी जो हमारा डिवाइजर है हम उसको बदल देंगे। कैसे बदलेंगे उसे हम लोग हिंदी में संशोधित भाजक भी कह सकते हैं या फिर मॉडिफाइड डिवाइजर भी कह सकते हैं। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में ही लिखते हैं अभी, मॉडिफाइड डिवाइजर। तो ये आ जाएगा 10 में से 9 गया
1। इसका मतलब ये हुआ कि हम अब 1 से ही उसको भाग देंगे। कैसे? हमने आपको बताया कि अब हम उसको हॉरिजॉन्टली पद्धति से करेंगे, जब तक यानी आड़ी पद्धति से करेंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे, इसको खड़ी खड़ी देख रहे थे। जो हमारी प्रचलित तरीका है वो खड़ा है, मगर इसमें हम आड़े तरीके से करेंगे। एक और फर्क है, हम वहां पर घटाते चलते हैं। जो हमारी प्रचलित पद्धति है उसमें हम घटाते हैं, मगर यहाँ हम हमेशा जोड़ेंगे। चलो करते हैं, हम यहाँ लिखते हुए भी चलते हैं। यहाँ पर हमारा आ गया MD यानी मॉडिफाइड डिवाइजर 1 है, जबकि डिविडेंड के हम ये जो हमारे जो इसके हैं भाज्य है, हम इसके 2 भाग करते हैं। 2 भाग कैसे करेंगे? ये जो हमारा आखिरी वाला भाग है ना, ये आता है शेषफल वाला भाग, यानी कि रिमाइंडर। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में आर लिख देते हैं। और ये वाला जो भाग रहेगा ये हमारा रहेगा कोशेंट का, यानी कि भागफल। अब ये जो 2 भाग है ये किस तरीके से करना है? यहाँ बेस में देखिए हमारे पास में कितने शून्य हैं। अब 10 है, इसके लिए हमारे पास में एक ही शून्य है, तो यहाँ पर एक ही अंक आएगा। हमारे पास में संख्या है 215, तो 215 में से जो एकम स्थान वाली संख्या है वो आएगी आखिरी वाले कॉलम में, और यहाँ पर बाकी बचा आ जाएगा, यानी 2 और 1। अब ये तो हमारा हो गया, इसको किस तरीके से हमको भाग करना था, अलग अलग हमने भाग कर दिया। पहला वाला जो भाग है उसमें हमने मॉडिफाइड डिवाइजर यानी संशोधित भाजक लिख दिया। बीच वाले जो डिविडेंड का जो था पूरा, उसमें हमने 2 भाग कर दिया। एक कर दिया कोशेंट वाला यानी भागफल वाला, दूसरा कर दिया शेषफल यानी रिमाइंडर वाला। अब यहाँ पर हम एक एक से चलते हैं। पहली जो संख्या है वो जो की त्यों लेना है, उसे नहीं बदलना है। यहाँ पर है 2, तो हम इसे 2s जैसे कि ऐसे ले लेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं करेंगे। अब ये जो 2 है, ये 2 को हमारा मॉडिफाइड डिवाइजर संशोधित भाजक से हमको गुणा करना है, यानी 2 एकम 2। यहाँ आ गया हमारे पास में 2। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए जोड़ना है, जबकि हम प्रचलित तरीके में हम घटाते हैं। ये एक और फर्क है। अब इसे जोड़ के हमारे पास में आ जाता है 3। अब ये 3 को इसके से फिर गुणा करना है। 3 एकम 3 और आखिरी वाले इसमें लिख देनी है 3। इसे फिर से जोड़ना है 8। हम आखिरी अंक तक के पहुंच गए हैं, इसलिए हमारा अब सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब देखिए हमारा जो 23 है ये आ गया भागफल यानी कि कोशेंट, जबकि 8 जो है वो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल आ गया। इसे ही हम चेक भी कर सकते हैं बीजांक से। अब ये जो है हम बीजांक से चेक भी करके बता देते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अंग्रेजी में ले रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो हमारे देखने वाले लोग हैं वो बच्चे हैं और अंग्रेजी माध्यम के बच्चे, इसलिए इसको जैसे हम चेक करना है। अब डिविडेंड हमारे पास में था 215, तो हम यहाँ लिख देते हैं 215। डिवाइजर था 9, जो हमारे पास में मेन है यानी जो ओरिजिनल है हम उसी की ही रखेंगे, हम MD नहीं लेंगे यहाँ। कोशेंट हमारे पास में आ गया था 23 और रिमाइंडर बच गया था हमारे पास में 8। अब ये सभी का बीजांक निकाल लीजिए। अब ये जो बीजांक है इसको आपको, हाँ एक और चीज, आपको बॉडमॉस रूल याद होगा ना,
बस बॉडमॉस रूल से ही इसको देखना है। अब इसका बीजांक देखिए कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 और 5 8। इसका मतलब है कि ये पूरी जो है समीकरण, इसका भी 8 ही बीजांक आना है। देखिए देखा जाए तो देखते बराबर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसका बीजांक 8 है, क्योंकि हमने इसके पहले भी कई बार आपको बताया है कि कोई भी संख्या जब हम 9 से गुणा करते हैं तो उसका बीजांक 9 ही आता है, और बीजांक में 9 जो है ये शून्य की तरह बर्ताव करता है। तो यहाँ पे देखिए 9 गुना 23 है, 23 को हम इसको कर देते हैं 5, यानी कि ये हो गया 9 गुना 5 45, 45, इसमें जोड़ दीजिए 8। अब यहाँ आ गया 4 और 5 9 अधिक 8, इसका मतलब 8 17, 8 और 8, कोई फर्क नहीं है। अब ये जो है ये वाला अगर आप नहीं भी करते तो भी ये 8 ही था। ये तो विलोकनम से समझ में आ जाता है, देखते बराबर ही समझ में आ जाता है। जब भी कोई संख्या 9 से गुणा होती है, हम फिर से एक बार बता रहे हैं आपको, तो इसको आप लीजिए ही मत, उसको आप नहीं भी जोड़े तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब इतनी सब प्रक्रिया करने के बाद में भी आपने देखा कि इसका हमने पहले बीजांक निकाल लिया, 3 और 2 5, 9 पच्चे 45 हुआ, फिर इसको 9 कर दिया, 9 और 8 17 हो गया, फिर 17 यानी 8 हुआ, है ना। अब ये जो है इतना सब, खैर ये तो अभ्यास की बात है, आप थोड़ा अभ्यास करते जाएंगे तो आपको ये सारा ही जो है ये आसान होके आप यहाँ पर 8 और ये 8 कर लेंगे। ठीक है, बीजांक को भी यही रोकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर आपने एक नया तरीका सीखा जो कि वैदिक है, और ये आड़ा आड़ा चलता है यानी हॉरिजॉन्टली चलता है। अब इसमें आपने एक देखा, अभी जैसे यहाँ पर हमने 9 का पहाड़ा तो आ जाता है, लेकिन फिर भी 1 से गुणा करना ज्यादा आसान हो गया। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये एक ही जब अंकी होती है या सिंगल डिजिट होता है तभी काम में आता है? नहीं, आप कितने भी अंक से ले सकते हैं, 2 3 4। हम अभी दूसरा देखते हैं गणित, जिसमें कि ये 2 अंकी हो जाएगा। हम दूसरा जो ले रहे हैं अंक, ये जिसमें थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो एक और नया तरीका पता चलेगा इसमें ही। 1245 भाग 89। अब 89 जो है यानी 89 जो है ये 100 के पास में है, नियरेस्ट 100 है ना। तो हम बेस ले लेते हैं 100, हमने बेस ले लिया 100। अब हमको निकालना है हमारा संशोधित भाजक। कैसे निकालेंगे? 100 में से 89 कम कर दीजिए तो 11 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मॉडिफाइड डिवाइजर है वो 11 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो शेषफल वाला जो भाग है वो हमें अब 2 अंक लेना है ना। 2 अंक लेना है, यानी हम इसे थोड़ा सा बदल दें। हमारे पास में है 1 2 4 और 5, 4 अंक हैं। इसमें से हमें 2 अंक जो है वो शेषफल वाला लेना है। अब ये जो शेषफल वाला जो 2 भाग है वो क्यों ले रहे हैं, हम एक बार फिर से बताते हैं आपको। क्योंकि 100 में 2 शून्य है, आधार में जितने शून्य होंगे उतने ही अंक यहाँ होंगे। पहले 10 था इसलिए हमने 10 में 1 शून्य था इसलिए 1 लिया। यहाँ पर 100 में 2 शून्य है इसलिए 2 लिया। तरीका वही है, कुछ बदलेगा नहीं। पहला जो अंक है वो ज्यों का त्यों आएगा, कोई
फर्क नहीं आएगा। अब ये हमारे पास में देखिए 2 अंकी है, यानी 2 डिजिट्स नंबर है 11। जो 11 है यानी 11 है, इसको हमें एक एक बार गुना करना है। यानी ये पहला जो एक है इसको पहले एक से करना है। हमें यहाँ पर बाईं ओर से चलना है, यानी कि दशम स्थान, या अगर 3 आता है तो शतम स्थान, लेकिन बाईं ओर जो भी पहला अंक होगा वहां से गुणा करते हुए चलना है। तो एक एकम एक। अब दूसरा देखिए, दूसरा एक एकम एक आता है, लेकिन हमको दूसरे भाग में जाना है, यानी जो आखिरी वाला भाग है वहां उसको ले जाना है। इसको हम नेक्स्ट कॉलम भी बोल सकते हैं। अब यहाँ का प्रक्रिया पूरी होगी, इसलिए हम इसे जोड़ देते हैं, 3 आ गया। अब ये जो 3 है इसको इससे गुणा करिए फिर से, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर हमने ये किया था, लेकिन यहाँ पर लिखना है, इसके अगले कॉलम में नहीं जाना है, हमें एक एक बार उतरते जाना है ऐसे। ये वाला हमारा पूरा हो गया, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद में फिर 2 है, यहाँ पर 2 अंक की है ना, इसलिए 2 बार करना है, और हम आ गए आखिरी में। अब हम आखिरी अंक में पहुंच गए, इसलिए हमारी पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब सिर्फ जोड़ते जाना है, 4 और 1 5 और 3 8। इसी तरीके से 5 और 3 8। एक चीज और देखना है, जो शेषफल यानी रिमाइंडर होता है ना, ये कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये बड़ा आता है तो हमको फिर से भाग देने की जरूरत पड़ती है। अगर इस बीच कोई इसमें आता है तो हम आपको वो भी प्रक्रिया बताएंगे कैसे करना है। अब देखिए हम यहाँ तक क्या आ गए हैं, हमारा ये पूरा हो गया है। ये ज्यादा आसान था। अगर आप इस नंबर को इस नंबर से भाग देते, 89 का आपको पहाड़ा लिखना आसान हो गया है, लेकिन भाग देते देते देखिए 124 में से पहले आप 89 निकालते तो थोड़ा कठिन हो जाता, फिर जो बचता उसमें आप 5 आगे लिखकर फिर उसको फिर भाग देते, थोड़ी प्रक्रिया जटिल हो जाती है। ऐसे इसमें मुझे लगता है ये जो अंक आ रहे हैं छोटे छोटे से, जो संशोधित भाजक है, ये ज्यादा आसान है, मॉडिफाइड डिवाइजर ज्यादा आसान है। तो हम इस तरीके से करते हैं। अब हम इसे बीजांग से चेक नहीं करते, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, इसे आपको करना है। हम इसी तरीके से एक और करके देखते हैं कि अब तो यहाँ तो ठीक है दोनों अंक थे, लेकिन अगर कहीं शून्य आता है तो क्या होगा। देखिए तरीका तो बदलता नहीं है, हमने जो पहला देखा वही तरीका दूसरे इसमें भी था। सिर्फ फर्क यहाँ क्या आया, पहले इसमें एक एक था, एक ही अंकी था, दूसरे इसमें 2 अंकी हुआ, तो हम एक एक से उसको गुणा करते चले गए। यानी पहले एक अंक लिया उससे गुणा किया, फिर दूसरा अंक लिया उससे गुणा किया। अब यहाँ पर अंक अंक है, लेकिन अगर कभी शून्य आ जाता है, जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं, 1322 भाग 99। अब देखिए 99 है, अगर हम 100 में से 99 घटाए तो एक ही आता है, मगर यहाँ पर हम इसे थोड़ा बदल इसलिए करेंगे, हम लिखेंगे 01। 01 लेने का कारण ये है क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर 2 शून्य हैं, तो हमें जो आने वाला हमारा जो उत्तर है उसे हम 2 अंकों में करना है। अब जो एक बचता है वो तो एक ही अंक की था, इसीलिए उसे 2 अंकी करने के लिए हम उसके पहले शून्य लगा देते हैं, उसका मूल्य बदलता नहीं है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि मूल्य बदले ना। अब तरीका अब आप जान गए हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। पहला जो हमारा कॉलम होता है वो है मॉडिफाइड डिवाइजर का, यहाँ हम लिखेंगे 01। अब देखिए हम लिखते हुए चलते हैं, 1 3 2 2। अब यहाँ पर रिमाइंडर का कॉलम कितना आएगा, पिछली बार की तरह 2 ही आएगा, है ना। हम इसे R कर देते हैं, हम इसे Q कर देते हैं।
उसी तरीके से चलेंगे जैसे जब भी चला था। पहले जो अंक है वो जो की त्योर है। ये पहला जो अंक है वो बिल्कुल बदलता नहीं है, जो भी होगा। अब यहाँ एक है इसलिए हमने एक का एक ही लिख लिया। अब इसको इससे गुणा करना है। शून्य को तो कोई भी अंक से गुणा करिए शून्य ही आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे शून्य। जो हमारा इसके बाद वाला रहता है वहां पर। अब फिर देखिए एक एक कम एक। अब 3 और शून्य मिला दीजिए तो यहाँ आएगा 3। अब देखिए इसको फिर से इससे गुणा करना है। 3 शून्य, यहाँ पर फिर शून्य आ गया और 3 एकम 3। हम पहुंच गए आखिरी संख्या तक के, तो हमारा गुणन का पूर्ण प्रक्रिया रुक जाएगी, यहाँ खत्म हो गई है। अब इसे जोड़ते चलते हैं। यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 5। बड़ा ही आसान है ना। फिर आप सोच रहे होंगे ये तो आप 4 अंक के लिए है, इसीलिए आसान लग रहा है। थोड़ी संख्या बड़ी कर देते हैं, 5 अंक ही कर देते हैं, फिर भी आपको आसान ही लगेगा। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो है ये हमको कहीं कठिन लग रहा है। इसका बीजांक आप खुद चेक करेंगे। हमने पहला वाला आपको बताया, दूसरा वाला आपने खुद करना है, ये भी आपको। अब आपको बीजांक खुद करते जाना है, ये आपका गृह कार्य होगा। हम अब देखते हैं तीसरा। संख्या लेते हैं हम 12,087 और इसे हम भाग देंगे 999 से। अब देखिए 999 है यहाँ पर, ये भी आधार से के पास में है। आधार क्या होगा यहाँ पर 1000, यानी अब हम आधार लेंगे हमारा 1000, तो हमारा मॉडिफाइड डिवाइजर आ जाएगा। 1000 में से 999 निकालना है। देखिए यहाँ भी जवाब एक ही आ रहा है, मगर वो एक जो है वो एक ही अंकी है, उसको हमें 3 अंकी करना है, क्योंकि 1000 में 3 शून्य है। इसीलिए हम एक को 3 अंकी करने के लिए उसके पहले 2 शून्य लिख देते हैं। हमारी संख्या भी 3 अंकी हो गई, हमारा मूल्य भी नहीं बदला, वो जो का त्यों रहा। मूल्य नहीं बदलना है, ये हमेशा याद रखिएगा। कोई भी संख्या जब हम बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, उस समय उसका मूल्य बदलना नहीं चाहिए। अब करते हैं। अब देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं 3 अंकी 001 001। अब यहाँ पर हम पूरी संख्या लिख देते हैं 1 2 0 8 7। अब हमें यहाँ पर हमारा शेष फल यानी रिमाइंडर वाला एक कॉलम बनाना है। अब उसको यहाँ से गिनना है, कितना गिनना है 3। यहाँ पर 3 शून्य है, इसका मतलब यहाँ पर 3 अंक आएगा, तो ये लाइन यहाँ से ले लेते हैं। शुरू करें। पहली संख्या जो की त्यों, 1, कोई फर्क नहीं। दूसरा, अब 1 को शून्य से गुणा करते हैं, शून्य आ गया। फिर 1 को दूसरे शून्य से गुणा करते हैं, दूसरे कॉलम में लिखेंगे, लेकिन लाइन हमारी वही रहेगी। अब फिर से उसको गुणा करिए, आखिरी वाले 1 से, 1 आया। ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो भाग है, इसकी प्रक्रिया पूर्ण हो गई, इसलिए हम जोड़ लेते हैं और यहाँ लिखते हैं 2। अब 2 से इसको फिर गुणा करते हुए चलिए, 2 शून्य शून्य, फिर से 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2। अब आपने पूरे इसमें देखा 999 की जगह हम 1 से गुणा करते जा रहे हैं, यानी 1 का पहाड़ा ले लिए।
बहुत आसान था। जोड़ते चलते हैं क्योंकि हम आखिरी संख्या तक के पहुंच गए हैं। ये जो शून्य है यहाँ आएगा शून्य। अब 8 और 1 9, 7 और 2 9। हमारा जो रिमाइंडर है यानी हमारा जो शेषफल है वो इससे छोटा है, इसीलिए अब इसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। हो गया आसान। अब ये जो है देखिए, हम आपको जब भी बताए थे कि इस तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या आने दीजिए और यहाँ भी कितनी भी बड़ी संख्या होने दीजिए, आसान ही रहेगा। ये थोड़ा अभी आप लोगों के लिए नया है। जो डिवीजन जो है यानी भाग जो है ये आप लोगों के लिए नया है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभ्यास करते करते इसकी आदत हो जाती है और ये बहुत आसान हो जाता है। हम एक और उदाहरण लेते हैं जिससे कि अब आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ शून्य शून्य था इसलिए तो बड़ा आसान हो गया, लेकिन अगर कभी यहाँ पर अंक आ गए तो वैसा भी देख लेते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी संख्या हो गई है, 6 अंकों की हो गई है। ये 6 अंक है फिर भी आसान है, बहुत आसान है। अब देखिए 889 1000 से पास में है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 889। ये हमारे पास पहले से ही था। तो देखिए आधार तो 1000 है, मॉडिफाइड डिवाइजर संशोधित भाजक निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे? हम तो यहाँ पर निखिलम लगा कर ले लेते हैं। हमें पास में आएगा 1 1 और 1। आप उसे घटा कर देखिए यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने क्या किया यहाँ पर निखिलम नवतः लगा दिया, 9 में से ये दोनों निकाल दिए और चरमम दशतः कर दिया, आखिरी वाली संख्या 9 से निकाल दिया। अब जो आखिरी वाली थी वो आखिरी वाली संख्या 10 से निकाल दी, यानी 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, इसलिए आसान आ गया। सूत्र लग रहा है ना, और सूत्र से हमारा आसान हो जाता है करना। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। अब हमारा मॉडिफाइड डिवाइजर जो है वो है 111। हम 111 नहीं कहते, यहाँ पर हम 111 यही कहते हैं। अब आगे की संख्या लिखते हैं 1 0 2 1 3 और 2। अब आखिरी वाला कॉलम जो रहता है शेषफल वाला वो बनाना है। 1000 है इसीलिए 3 अंक आएंगे, बना दिया। अब इससे गुणा करते जाना है। पहली संख्या जो की त्यों लिखना है, कोई उसमें बदल नहीं। अब पहली संख्या से ये पहली संख्या को गुणना है। 1 1 कम 1, फिर से 1 1 कम 1, फिर से 1 1 कम 1। अब यहाँ 1 1 1 था इसीलिए 1 से गुणते समय वही रहेगी। पहला वाला हमें जोड़ना है, पूरा हो गया इसलिए 0 अधिक 1 1 ही होता है। अब फिर देखिए 1 आ गया, 1 आ गया, इसीलिए हम लिखते चलते हैं 111। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 हो गया। अब 4 को पहली वाली संख्या से गुणा करिए, अगले इसमें लिखिए 4, दोबारा गुणा करिए 4 4। अब ये सब कुछ जोड़ दीजिए, 1 2 3 और 4 7, 3 और 1 4 और 4 8, 2 और 4 6। ये संख्या इससे छोटी है इसलिए रुक जाएंगे। अब आप बीजांक से इसको चेक करेंगे कितना समय लगा हमें, देखिए बहुत मुश्किल से। अब हम आपको समझाते हुए चल रहे ना, इसीलिए 2 मिनट लग गए या 3 मिनट लग गए होंगे। जब आप खुद करेंगे ना 1 मिनट से भी कम समय में कर लेंगे।
अभ्यास की बात है, हम बार बार आपसे कह रहे हैं अभ्यास करिए। समय काफी है सभी के पास में और आसान तरीके आपको पता चलते जा रहे हैं। बस यही आसान तरीके से आप लोगों का जो समय है वो बहुत अच्छा व्यतीत हो, ऐसी आशा रखकर मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।